हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीएस पॉइंटर सीरीज को चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक हमने इसके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और साथ ही साथ ज्योग्राफी के टॉपिक को कवर किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वही भी ज्योग्राफी ही है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पहले के पार्ट में जो इसका पार्ट फर्स्ट था, उस पार्ट फर्स्ट में फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट किया हुआ है। आज का जो हमारा पार्ट सेकंड है, उसके अंतर्गत हम इसकी आर्थिकी व ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो घटना चक्र का पुनरावलोकन रहता है, उसका एक सार बेस पे ये तथ्यात्मक तौर पर इसको शुरू किया गया है कि आपके पास कम टाइम है और आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, तो इस सीरीज को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे इस श्रृंखला को किया गया था, जिसमें अभी तक हमने यहाँ अपना टॉपिक फिनिश किया हुआ था कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में निर्मित बड़ी बांधों की संख्या के आधार पर घटते हुए क्रम को, जिसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, फिर गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। यहाँ तक आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी था उसका टॉपिक फिनिश होता है। आज का जो टॉपिक अभी आता है वह खनिज संसाधन रहेगा, जो इसकी आर्थिकी के संदर्भ में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहला आता है इसके अंतर्गत सेल तंत्र के बारे में। सेल तंत्र में पहला आता है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? आपका धारवाड़ तंत्र है। कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत आता है? वह भी आपका कौन सा होता है? धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत जो है आपका धारवाड़ तंत्र ही है। बिंद सेलों के बृहद भंडार कहाँ पाए जाते हैं? चूना पत्थर के। भारत के खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व में। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में से वह राज्य जिसमें खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है, वह आपकी कर्नाटक में आती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, जिसमें उसी टॉपिक के अंतर्गत एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं कि कथन और कारण दिया गया। कथन कहता है जिसमें ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। कि ए कहता है कि गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, और कारण कहता है कि अधिकांश लोहित धात्विक और अलोहित धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। तो इसमें ए और आर आपके दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहाँ जाता है? तो यह छोटा नागपुर के पठार में जाता है। यहाँ पर ये इस तरीके से आपका खनिज से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है आपका धात्विक खनिज में। धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है पहला लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क के संदर्भ में सबसे पहले आता है कि भारत में भौमिकीय सेल्स क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ क्रम में। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब में से वह भारतीय राज्य जहाँ लौह उपलब्ध नहीं है, वह आपका पंजाब राज्य है, जहाँ पर लौह अयस्क की उपलब्धता नहीं है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज लौह अयस्क आता है। बेलाडीला खान का संबंध कहाँ से है? लौह अयस्क से आता है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? बेलाडीला खान। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? कर्नाटक और उड़ीसा आता है। सीबान, झरिया, कुद्रेमुख, सिंहभूमि में से कौन सा लोहे क्षेत्र है? कुद्रेमुख और सिंहभूमि पश्चिमी आता है। भारत में लौह अयस्क के प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? हेमेटाइट का। लोह धातु का अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, जिसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आता है। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिरिया सबसे प्रसिद्ध विशेषता है किसकी? लौह अयस्क खनन की। नेक्स्ट आता है जस्ता के बारे में। जस्ता एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा में। राजस्थान की एक लगभग एकाधिकार है जस्ता में है। चांदी के बारे में। भारत में प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य कौन से हैं? राजस्थान और कर्नाटक। आपका 2019-20 में पूछा गया था। तांबे के बारे में। किताबा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यह मलाज खंड में जिला, जो कि बालाघाट का एक जिला है, और वह राज्य जिसमें तांबे के सबसे अधिक भंडार है, वह राजस्थान आता है। भारत में तांबे के शीर्ष उत्पादक राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड आता है। फिर आता है कि भारत में सर्वाधिक निकल उत्पादन होता है उड़ीसा का। इसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए कहा गया है, जिसमें तांबे के क्षेत्र और राज्य दिए गए हैं। चंद्रपुर जो है आपका महाराष्ट्र में है, हासन कर्नाटक में, खम्मम तेलंगाना में, और खेतड़ी जो है वह राजस्थान में आता है। राजस्थान की खेतड़ी बेल्ट किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के बारे में।
में बॉक्साइट का आयक्स है, एल्यूमिनियम का आयक्स है। सही सुमेलित करने को दिया गया है कि बॉक्साइट लोहे दगा से संबंधित है। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक मात्रा या राज्य है उड़ीसा और गुजरात। सही सुमेलित करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें आपके सही आंसर हैं, जिसमें खनन क्षेत्र और खनिज संपदा दी गई है। कालाहांडी बॉक्साइट के लिए फेमस है, जावर जस्ता और सीसा के लिए, कोलार सोना के लिए, मोशाबनी तांबे में है। छत्तीसगढ़ किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध कराता है? कोंडागांव में। खनन मंत्रालय की 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार वे राज्य जो भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं वह उड़ीसा और गुजरात आता है। टिन के बारे में, टिन भारत में टिन का प्रमुख भंडार है छत्तीसगढ़ में। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य आता है आपका छत्तीसगढ़। आध्यात्मिक खनिज के बारे में देखा जाए तो पहला आता है आपका अभ्रक के बारे में, कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश आता है। अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी मेखला अभ्रक की आपकी हजारीबाग, गया और मुंगेर में है। कोडरमा प्रसिद्ध है, अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है आपका संगमरमर। संगमरमर जो है वह आध्यात्मिक खनिज है। संगमरमर का सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। संगमरमर है एक कायांतरित चट्टान एवं पुनर्नवीकृत चूना पत्थर का, यह एक संगमरमर के संदर्भ में है। नेक्स्ट आता है ऊर्जा खनिज के बारे में। ऊर्जा खनिज में पहला आता है आपका कोयला, कि भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई रानीगंज दामोदर नदी के तट पर। भारत में कोयला के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य आपके आते हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य आते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। भारत के शैल तंत्रों में कोयला निचयों या डिपोजिट्स का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र है। भारतीय कोयले का अभिलक्षण आता है उच्च भ्रंश भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश आता है। भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैल में सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क उपयुक्त है कि इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति व संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। कौन से में? कोककारी कोयले में। छोटा नागपुर उद्योग क्षेत्र में विकास संबंधित है कोयला की खोज से। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है 18.03%। वह राज्य जिसमें नामचुक नांगफुक कोयला क्षेत्र है वह आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है आपका छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि जो कोयला क्षेत्र है उनके नाम दिए जाते हैं और राज्य का नाम दे दिया जाता है, तो आपको बताना होता है कि यह किस राज्य से सुमेलित है। दामोदर घाटी आपका आता है बराकर से कोयला खदान है। सोन घाटी में उमरिया में, गोदावरी घाटी सिंगरैली, महानदी आपका तलचर में आता है। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा का। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग है 64% का योगदान आता है। कोयला क्षेत्र में कोयले के सबसे बड़े भंडार होते हैं झरिया रानीगंज में। झरिया जमशेदपुर, रांची, लोहर दागा में कहाँ पर कोयले की खानें स्थित है? झरिया झारखंड में है। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन आपका सत्य है लेकिन कारण गलत है। कथन कहता है कि लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है। कारण कहता है कि भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो इसके संदर्भ में आपका कथन तो सही है लेकिन कारण आपका गलत आता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में लिग्नाइट कोयले की सर्वाधिक जमाव पाया जाता है भाई आपका तमिलनाडु में। भारत में कोयला लिग्नाइट का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नेवेली तमिलनाडु है। नेक्स्ट आता है आपका कथन और कारण, जिसमें दोनों ही आपके सत्य हैं और व्याख्या भी करते हैं। कथन कहता है कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का प्रमुख घटक है। और कारण आता है कि बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत रही हैं। तो इसके कारण रहे हैं जो कि एक दूसरे के सत्य हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट आता है कि विश्रामपुर प्रसिद्ध है। विश्रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला खनन के लिए। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कोयला क्षेत्र और राज्य है। करनपुरा जो है आपका झारखंड में है। सिंगरैली जो है आपका तेलंगाना में, नेवेली तमिलनाडु में और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोयले के बृहत आकार सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत मिलियन टन कोयले का आयात करता है, क्योंकि भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश के पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। इसके संदर्भ में आता है।
नेक्स्ट आता है भारतीय कोयला उद्योग की समस्याओं के बारे में कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कुकिंग कोयले के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन में कीमती रिस्क के संदर्भ में आता है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में होता है। गोंडवाना यूगेन कोयले के भंडार निर्दिष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है दामोदर नदी घाटी आती है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पुदुचेरी में से वह क्षेत्र जहाँ पर लिग्नाइट का प्रमुख भंडार नहीं है वह आपका झारखंड है। कोयला क्षेत्र के बारे में अवस्थिति दी गई है जिसमें तलचर उड़ीसा महानदी घाटी में है, कर्णपुरा झारखंड में आपका दामोदर घाटी में, सिंगरैली मध्य प्रदेश में सोन घाटी में, सिंगरैली तेलंगाना आपकी गोदावरी घाटी में स्थित है। तो ये प्रमुख कोयला की खानें हैं, इनकी अवस्थिति है। और भी कोयला क्षेत्र और राज्य दिए गए हैं जैसे राजमहल जो है आपका झारखंड में, सोहागपुर मध्य प्रदेश में, बिश्रामपुर छत्तीसगढ़ में, रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में आता है। कोयला क्षेत्र और अवस्थिति के बारे में दिया गया है जिसके अंतर्गत माकुम कोयला क्षेत्र की अवस्थिति जो है वह असम में है, नामचिक्की अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह की झारखंड में और सोहागपुर की मध्य प्रदेश से है। इससे प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आपका, तो आपको सुमेलित करने के लिए दिया जाता है। तो आपको कोयला क्षेत्र कोयला की अवस्थिति जरूर याद करनी है कि यह किस जिले में आता है, किस जिले और किस राज्य में आता है। नेक्स्ट आता है कोयला खदान जो कि भारत के राज्य में है, झिलमिरी जो है वह छत्तीसगढ़ में, कर्णपुरा जो है झारखंड में, रामपुर हिमगिरी आपका उड़ीसा में, सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। कोयला क्षेत्र के बारे में रंगित घाटी जो है आपकी सिक्किम में है, तंदूर आपका तेलंगाना में है, वरोई जो है महाराष्ट्र में और ललमटिया आपका झारखंड में आता है। सोन घाटी नर्मदा, सोन नदी, महानदी, दामोदर, गोदावरी में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूगेन कोयला के भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, तो वह आपकी आती है दामोदर नदी घाटी। भूमिगत कोयला दहन होता है आपका झारखंड में होता है। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की भूमिका है। पहला आता है कि यह कोयला युक्त क्षेत्रों में अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है। दूसरा आता है कि यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें, इसके संदर्भ में आता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के संदर्भ में नेक्स्ट आता है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार या तेल शोधन इकाई अवस्थित है आपका डिगबोई असम में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के लिए, भंडार के लिए। लुनीज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है आपका गुजरात में। 9 ग्राम तेल क्षेत्र आपका आता है गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया है आपकी माकूम में आता है। नेक्स्ट आता है आपका कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित तेल परिशोधन शालाएं विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र में है। हल्दिया, डिगबोई, कोयली, मथुरा में से कौन सी सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है डिगबोई में। पनागुड़ी या तमिलनाडु प्रसिद्ध है पवन चक्की और इसरो रॉकेट इंजन प्लांट के लिए। फिर भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट का प्रारंभ है आपका 1970 से 80 के दौरान। सूची 1 और 2 दिए गई हैं जिसमें तेल शोधनशालाएं और राज्य है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, जामनगर गुजरात में, कोच्चि केरल में और नुमालीगढ़ असम में है। सही सुमेलित करने के लिए दी गई हैं इसमें तातीपाका जो है आपके आंध्र प्रदेश में, कोयली गुजरात में और बरौनी बिहार में है। एक कोयली तो अभी हाल ही में आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ था RO का उसमें पूछा गया था, इसी तरीके का क्वेश्चन एक पूछा गया था। फिर नेक्स्ट आता है आपका नून माटी जो असम में है, मंगलौर आपके कर्नाटक में है, पानीपत हरियाणा में है। फिर आता है आपका बीना मध्य प्रदेश में है। इससे बीना मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि बीना मध्य प्रदेश में तेल शोधनशाला किसकी है, BPCL की। तातीपाका आंध्र प्रदेश ONGC की। डिगबोई असम में IOCL की। कोवाली गुजरात में IOCL की है। भंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र आते हैं। 14 NEMP ब्लॉक फर्स्ट, JB ब्लॉक 2 नॉमिनेशन ब्लॉक 4 CBM ब्लॉक संबंधित है पेट्रोलियम अन्वेषण से। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। कोयली, नून माटी, हटिया, बरौनी कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, हटिया में आपके तेल शोधक कारखाने नहीं हैं। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि HPG पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है दक्षिणी बेसिन में। हजीरा, बाजापुर, जगदीशपुर जैसी गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है मुंबई हाई से। देश के कच्चे तेल की आपूर्ति रुकावट में पृथक रखने हेतु भारत में इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की गई। इस हेतु वह 3 स्थानों में भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा, विशाखापट्टनम,
मंगलौर और पादुर में। मुंबई हाई तेल मुंबई तट से दूर है 160 किलोमीटर। KGD6 बेसिन में, जो अप्रैल 2009 में लगातार चर्चा में रहा, भारी मात्रा में है गैस का। भारत के वह क्षेत्र जिसमें शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, कैम्बे बेसिन में, कावेरी बेसिन में और कृष्णा गोदावरी बेसिन में। कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल में से जीवाश्म ईंधन नहीं है लकड़ी। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला आपकी जामनगर में है। पाइपलाइन परिवहनों में उनकी लंबाई के अनुसार घटता क्रम है। हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, सलाया, कोयली, मथुरा, जामनगर, लोजी, कांडला, भटिंडा और आपका पाइपलाइन आता है। विविध में खनिज के विविध में देखते हैं, पहला आता है आपका चूना पत्थर। इसमें उद्योगों के बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, उसके बारे में दिया गया है। ये चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है सीमेंट में, कॉपर या तांबे का बिजली के सामान में, बॉक्साइट का हवाई जहाज के निर्माण में और मैग्नीज का इस्पात में होता है। नेक्स्ट आता है बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलीमेनाइट में से कौन सा आधिकारिक रूप से खनिज है? इसमें क्रोमाइट, काइमानाइट, सिलीमेनाइट आता है। सही कथन दिया गया है कि भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में उड़ीसा का मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें आपका खनिज है और उत्खनन शहर है। मैंगनीज जो है चित्रदुर्ग कर्नाटक में, लोहे एक्स बेलारी कर्नाटक में, तांबा भीलवाड़ा राजस्थान में, बॉक्साइट आपका कटनी मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसके अंतर्गत प्रमुख आता है। कोयला निक्षेप सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं मात्रा में गोंडवाना संस्तरों में। माइक सिटी ऑफ इंडिया कोडरम्मा में है। तांबा, गार्नेट, तांबड़ा या मैंगनीज पाइराइट में से कायांतरित चट्टानों से संबद्ध है। गार्नेट तांबड़ा को क्वार्जाइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर से। इंडियन मिनरल बुक 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। वर्ष 2019-20 में भारत में मैंगनीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न स्तर का सही क्रम आता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। सूची 1 और 2 सुमेलित करने के लिए दी गई है, जिसमें खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य है लोहे एक्स उड़ीसा, तांबा मध्य प्रदेश, सोना कर्नाटक, अभ्रक आंध्र प्रदेश। खनिज तेल दिए गए हैं, जिसमें गुजरात प्रथम, राजस्थान है, जिप्सम राजस्थान, बॉक्साइट उड़ीसा आता है। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट में से एक धातु खनिज नहीं है। आपका जिप्सम धातु खनिज नहीं है। भारत में प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य में आपका राजस्थान है। वह उत्पादन जो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के काम आता है। गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य एवं निर्माण क्षेत्र में होता है, वह जिप्सम होता है। नेक्स्ट आता है सही सुमेलित करने के लिए, जिसमें खनिज और प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र हैं। कोयला आपका करणपुरा झारखंड में, स्वर्ण हट्टी कर्नाटक में, अभ्रक नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, मैंगनीज भंडारा महाराष्ट्र में आता है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें माकूम असम में कोयला क्षेत्र है, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ लोहे एक्स में, कोरापुट उड़ीसा बॉक्साइट के लिए और चित्रदुर्ग कर्नाटक मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रमुख प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आता है आपका सही सुमेलित करने के लिए, जिसमें क्षेत्र और खनिज दिए गए हैं। बादाम पहाड़ उड़ीसा खनिज क्षेत्र आपका लोहे एक्स आता है। कोडरमा झारखंड अभ्रक के लिए, मूसावानी झारखंड तांबे के लिए, रवा कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र खनिज तेल पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। और भी सही सुमेलित करने के लिए है, जिसमें बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटक, नोवामुंडी झारखंड में है। अमरकंटक आपका बॉक्साइट के लिए है, राखा आपका तांबे के लिए, अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए और खेतड़ी तांबे के लिए आता है। खनिज पदार्थ और खनन क्षेत्र में आता है ग्रेफाइट रामपा आंध्र प्रदेश में, सीसा जावर राजस्थान में, लवण डिंडवारा राजस्थान में, चांदी आपका बेलारी कर्नाटक में है। तावा सोना लोहा कोयला का सही क्रम है, जिसमें खेतड़ी कोलार कुद्रेमुख झरिया आता है। स्वर्ण है आपका कोलार में, लोहा कुद्रेमुख में, लोहे एक्स केवंझर में, कोयला आपका कोरबा में आता है। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादक में लगभग एकाधिकार है, वह आपका उड़ीसा है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिप्सम आपका जामसर में है, तांबा आपका खो दरीबा में, रॉक फास्फेट जो है वह है आपका झामर कोटड़ा में और सीसा जस्ता रामपुरा आगूचा के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सही सुमेलित करने के लिए, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, कमानगुंडी कर्नाटक में, सिंहभूमी झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा में है। हीरा उत्पादक में आपका पन्ना आता है और फिर लोहे एक्स में बस्तर दुर्ग, बॉक्साइट में सरगुजा मंडला सतना बालाघाट बिलासपुर, कोयला में सीधी सरगुजा बिलासपुर रायगढ़ सहडोल छिंदवाड़ा बैतूल का स्थान आता है। सही सुमेलित करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें सूची 1 और 2 है। तांबा के लिए खेतरी, गैस प्लांट के लिए औरैया, एल्यूमिनियम के लिए कोरबा और पेट्रोलियम के लिए कोची आता है। उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट बनाए गए हैं, कहाँ पर? ललितपुर, महोबा और बांदा में।
भारत में हीरे की खानें अवस्थित है मध्य प्रदेश में। वह जिला जिसमें हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए जाते हैं वह आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में है। सोनभद्र जनपद में पाई जाने वाली खनिज जाती है एंडोलोसाइट, पायराइट, डोलोमाइट आता है। केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू में पदार्थ पाए जाते हैं। वह पदार्थ आता है आपका एलिमेनाइट, जिरकॉन, सिलेमाइट होता है। केरल के समुद्र तट पर पाया जाने वाला प्रमुख खनिज लवण है मोनोजाइट है, जिसमें थोरियम और यूरेनियम का स्थान भी आता है। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात के अंतर्गत आता है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें सूची 1 में यूरेनियम केंद्र और राज्य हैं, जिसमें दोमाई साइट मेघालय, लंबापुर तेलंगाना, रोहिल राजस्थान, गोगी कर्नाटक में है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है आपके यूरेनियम के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली खनिज आती है आपका बाक्साइट, डोलोमाइट, लोहेक्स एवं टिन का स्थान आता है। नेक्स्ट आता है आपका छोटा नागपुर पठार, जिस संसाधन से संबद्ध है वह आता है आपका खनिज और स्थान दिए गए हैं कोयला गिरिडीह, तांबा अलवर, मैंगनीज धारवाड़, भूरा कोयला जैन कोंडम में आता है। सूची 1 और 2 में आता है, जिसमें गुरु महिषानी लोहेक्स में, तलचर कोयला में, जादूगोड़ा यूरेनियम में, जावर सीसा के लिए है। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है गुजरात में, अमगुरी असम में पेट्रोलियम के लिए, लाजगढ़ उड़ीसा बाक्साइट के लिए, कामपेटी महाराष्ट्र कोयले के लिए और बेल्लारी कर्नाटक लोहेक्स के लिए है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें उद्योगों के बड़े पैमाने पर चूना पत्थर सीमेंट के लिए इसका निर्माण किया जाता है और तांबे का बिजली के सामान के लिए, बाक्साइट का हवाई जहाज के लिए, मैंगनीज का इस्पात के लिए होता है। तो रामडीह किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम का। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। भारत में थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य आता है आपका केरल और खनिज संपदा की दृष्टि से संदर्भ में सही कथन है। पहला आता है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम की अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। दूसरा आता है कि भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर होता है। विद्युत ऊर्जा के बारे में पहली आती है आपकी तापीय। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में है कि यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। नेक्स्ट आता है कि इडुक्की जो है वह आपकी जल विद्युत परियोजना है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें उकाई जो है गुजरात में, पतरातू झारखंड में, पेंच मध्य प्रदेश में, डाभूल महाराष्ट्र में है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला में है। भारत में ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक अंश ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा में आता है। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का सही क्रम दिया गया है, जिसमें तापीय, जलीय, वायु या पवनीय, आणविक आती है। ऊर्जा उत्पादन के साधनों का कुल प्रतिस्थापन क्षमता में प्रतिशतता इस प्रकार है: जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल आता है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है फरक्का में। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किया गया है। तृतीय कोयला लिग्नाइट में। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है आपका तेलंगाना में। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है रूस में। बिजली घर और राज्य दिए गए हैं, जिसमें कोठागुदम तेलंगाना में, रायचूर कर्नाटक में, मेटूर तमिलनाडु में, बनकबोरी गुजरात में है। ताप विद्युत संयंत्र जिसमें बदरपुर दिल्ली में है, हरदुआगंज आपका उत्तर प्रदेश में, उतरन गुजरात में है, पारस आपका आता है महाराष्ट्र में। सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें अंतर्गत राज्य और स्थापित तापीय उच्च शक्ति क्षमता में स्थान है, जो कि 31/12/2022 तक है, जिसमें महाराष्ट्र प्रथम है, गुजरात 3 नंबर पर आता है और उत्तर प्रदेश तृतीय पर और पश्चिम बंगाल चतुर्थ स्थान पर। बोकारो का तापीय बिजली घर है स्थित है आपका झारखंड में। परियोजना और कंपनी का नाम दिया गया है, जिसमें जॉर्जपुर में एकीकृत इस्पात टाटा स्टील की है। जामनगर का बिजली संयंत्र गुजरात में एसआर पावर का। नबीनगर बिजली संयंत्र बिहार में भारतीय रेलवे का। कयमकुलम बिजली संयंत्र केरल का राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र का है। नबीनगर बिहार बिजली संयंत्र परियोजना में एनटीपीसी की 74% और भारतीय रेलवे की 26% साझेदारी है। नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत जिसमें काकरापारा, कैगा, नरोरा, तारापुर में किस परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? वह तारापुर में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ है तारापुर में 31 दिसंबर 2022 को। कुल उत्पादित ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा का संयंत्र 1.7% है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, वह आता है थोरियम। न सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य है कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, कुंडलकुलम तमिलनाडु है। आणविक संयंत्र और चालू होने का वर्ष है, जिसमें कोटा 1973, काकरापारा 1993, कैगा 2000 में और कलपक्कम 1984 में है।
कथन और कारण दिए गए हैं। कथन सही है लेकिन कारण आपका गलत है कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का असप्रत स्रोत अणु ऊर्जा है, और कारण आता है कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। तो कथन सही है, आपका कारण गलत है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि परमाणु विद्युत संयंत्र या गुरु जल संयंत्र आता है और राज्य आते हैं, जिसमें थाल आता है महाराष्ट्र, मरुगुरु जो आता है तेलंगाना में, केगा कर्नाटक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आपका कि तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर की 6 इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है, वह आपका रूस है। कुडनकुलम नाम की ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। भारत ने अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण किया हुआ है रावतभाटा राजस्थान में। कैगा और कर्नाटक में है, कैगा राजस्थान में, कैगा आपका आता है कर्नाटक में, रावतभाटा राजस्थान में, मुप्पादल तमिलनाडु में, एन्नौर तमिलनाडु में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कैगा कर्नाटक में है। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थापित है हजीरा बड़ौदा, कोटा, मनुगुरु, थाल, तलचर, तूतीकोरिन। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है यूएसए के सहयोग से। अणुशक्ति विद्युत निगम एक संयुक्त उपक्रम है जो कि एक पर्वतीय परमाणु ऊर्जा और एनटीपीसी का है। आणविक शक्ति केंद्र राज्य दिए गए हैं, जिसमें जैतापुर महाराष्ट्र में है, मीठी बिरदी गुजरात में, हरिपुर पश्चिम बंगाल में, कोबड्डा आंध्र प्रदेश में आता है। काकरापारा, कैगा, नरोरा, तारापुर में से वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी स्थापित क्षमता संभावित है वह तारापुर में है, जहाँ 14 मेगावाट है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है कैगा आपका कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात में, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। जल विद्युत के बारे में, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल में। कोयना जल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित है कोटा में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान आपका 14.4% आता है। नेक्स्ट आता है ऊर्जा। ऊर्जा के विविध में आता है आपका पहले नंबर पर पावागढ़ जो है वह सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। आपका तातापानी भूतापी के लिए, मुपद्दल पवन के लिए है। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? वह आपका राजस्थान है। भारत में किस राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? वह गुजरात और राजस्थान आता है। खनिज अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय है, जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस का आयोग नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड आपका भुवनेश्वर में आता है। ऊष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और नाभ की विद्युत से संपन्न महाराष्ट्र सतारा प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा के लिए। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है आपका तमिलनाडु। भारत में ऊर्जा उत्पादन में उपभोग के संबंध में कथन सही है कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान वर्तमान में 9.99% है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना क्षमता 150 मेगावाट की है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादक का प्रमुख स्रोत है। खंबाट की खाड़ी मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम, भावनगर में से ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है आपकी भावनगर गुजरात में। एमएमटीसी, एमटीएनएल, एनसीएल, एनएचपीसी में से विद्युत उत्पादन से इस क्षेत्र से संबंधित है एनएचपीसी। भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रूढ़ता का कारण है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम कर बिजली का विक्रय, प्रसारण, संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है आपका भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण या मणिकर्ण बिजली संयंत्र स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। गर्म जल स्रोत अवस्थिति दी गई है, जिसमें मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी मध्य प्रदेश में और तप्त पानी आपका उड़ीसा में आता है। ऊर्जा स्रोत हैं जिसमें उष्ण से तो भारत के राज्य हैं। लसुंद्रा आपका गुजरात में है, अवलोनी जो है महाराष्ट्र में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, सोहिना आपका हरियाणा में आता है। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है, वह आपका बायोगैस आता है। नवीनीकृत ऊर्जा साधन है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी ऊर्जा। ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा के प्रकार दिए गए हैं, जिसमें चमेरा हिमाचल प्रदेश में जलीय ऊर्जा है, गवाल पहाड़ी हरियाणा सौर ऊर्जा, कुडनकुलम तमिलनाडु आणविक ऊर्जा, पतरातु झारखंड तापीय ऊर्जा है।
ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए सही है। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 2540 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया एवं बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाना है। 100% सौर ऊर्जा का लाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका दीव आता है। सिवाना समुद्र कल्पक्कम क्रमशः है जल शक्ति और नाप की ऊर्जा हेतु। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में से वह राज्य जो भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादक है कर्नाटक है। भारत में मन्नार तट, केरल तट, उत्तरी सरकार तट, खंबात की खाड़ी में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय राज्य खंबात की खाड़ी आता है। उद्योग दिए गए हैं। उद्योग में आता है लोहे इस्पात उद्योग, जिसमें स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम, निकल की। धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण है आपका क्रोमियम। नेक्स्ट आता है आपका कि भारत में कतिपय लोह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग में ऐसी स्थिति स्थानांतरण का प्रमुख कारण है। गोवा तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लोह एक्स निक्षेपों का मिलना इस क्षेत्र के इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है। भारत में इस्पात उत्पादन में आयात की अपेक्षा होती है। कोककारी कोकिंग कोयले की। टिस्को जमशेदपुर, VSL भद्रावती, HSL दुर्गापुर, HSL भिलाई में कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध कराती है VSL भद्रावती को। टिस्को संयंत्र स्थित है टाटानगर के नज़दीक झारखंड में। राउरकेला इस्पात संयंत्र है जर्मनी के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट उपयुक्त है रूस और भारत सरकार में। चाय, जूट, लोहा इस्पात। चीनी उद्योग में से वह उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, चीनी और शीरा उद्योग। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर आपका झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में। जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर, बोकारो में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लोहा एक्स और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य स्थित है? जमशेदपुर आता है। नेक्स्ट आता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र लोहा एक्स की आपूर्ति करता है क्योंझर में। भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भारत का पीट्स वर्ग है वह आपका जमशेदपुर है। वर्ष 2022 में वह देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा, चीन आता है। एल्यूमिनियम उद्योग है जिसमें छत्तीसगढ़ का कोरबा का महत्व है। एल्यूमिनियम उद्योग के कारण टेल्को कंपनी संबंधित ऑटोमोबाइल से कंपनी और अवस्थिति दी गई है, जिसमें बालको आपका कोरबा छत्तीसगढ़ में, हिंडाल्को पिपरी रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, नालको भुवनेश्वर उड़ीसा में, HCL खेतरी राजस्थान में, इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड उड़ीसा में, नेशनल एल्यूमिनियम आपकी कोरापुट उड़ीसा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है आपका कि एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य है जिसमें आपका अल्लपुरम जो है केरल में, अंगुल उड़ीसा में आता है, बेलगाम कर्नाटक में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। तारापुर टीटागढ़ राज्य खेतड़ी में कहाँ तावा उद्योग स्थापित है? खेतड़ी में। सही सुमेलित के लिए दिया गया है जिसमें एल्यूमिनियम संयंत्र अवस्थित है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड में, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मैटूर सलीम जिला में है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेणुकूट में स्थित है। विविध उद्योग में दिए गए हैं जिसमें उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है वह आपका कास्टिक सोडा है। भारत का प्रथम रबड़ कृत्रिम संयंत्र लगाया गया है पानीपत हरियाणा में। इसमें सुमेलित करने के लिए दिए गए हैं जिसमें केंद्र और उद्योग है काकीनाडा जूट के लिए, विरुद्धनगर आपका सूती बस्ती के लिए, चन्नापटना रेशम के लिए, भदोही कालीन के लिए है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची के लिए, मशीन औजार पिंजौर के लिए, एल्यूमिनियम रेणुकूट के लिए और उर्वरक आपका सिंदरी में आता है। सही कथन दिया गया है कि डीजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है और नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि हस्तशिल्प केंद्र है जिसमें मोन नागालैंड में, नलवाड़ी असम में, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में, तुरा आपका मेघालय में आता है। नेक्स्ट आता है आपका सही सुमेलित करने के लिए कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है बायोडीजल संयंत्र के लिए, डूडीगल हैदराबाद भारतीय वायुसेना अकादमी के लिए, मडगांव गोवा में स्काई वेस्ट मेट्रो रेल परिरक्षण यात्रा के लिए, भद्राचलम तेलंगाना ITC कागज बोर्ड इकाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है कि केंद्र उद्योग दिए गए हैं जिसमें आंवला उर्वरक के लिए उद्योग के लिए और मोदी नगर जो रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर आपका विस्फोटक के लिए है। जूट, सूती वस्त्र, चाय, चीनी उद्योग में भारत का सबसे प्राचीन उद्योग आपका सूती वस्त्र आता है।
जरी के बटुए भोपाल में मिलते हैं, भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन में, बाग की हस्तशिल्प धार में, चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में। मसूरिया साड़ी का संबंध है कोटा जिले से। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड स्थापित है गाजियाबाद में। चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 19 के अनुसार विश्व का स्तर पर सीमेंट उत्पादन भारत का स्थान है दूसरा। जिप्सम चूना पत्थर राख मटीमार में सीमेंट का मुख्य संगठक है। चूना पत्थर बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भोपाल। सूची 1 और 2 है जिसमें विशाखापट्टनम पोर्ट निर्माण के लिए, मुरी एल्यूमिनियम के लिए, गुरुग्राम मोटर गाड़ियों के लिए, पनकी उर्वरक के लिए है। उद्योगों केंद्र है सीमेंट पोरबंदर के लिए, पेट्रो रसायन जौनौग थेन के लिए, लोहा इस्पात राउरकेला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है कि भारत में पंजिम बेंगलुरु पुडुचेरी औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्र में रबड़ उद्योग में स्थित है। पंजिम में भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा है रानीपेट तमिलनाडु में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। सूची 1 और 2 दिए गए हैं। ब्रजराज नगर उड़ीसा कागज के लिए, कैमूर मध्य प्रदेश से सीमेंट के लिए, हल्दिया पश्चिम बंगाल पेट्रो रसायन के लिए, फूलपुर उत्तर प्रदेश उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है जामनगर गुजरात में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना की गई 1973 में। सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसमें अमलाई मध्य प्रदेश में, बल्लारपुर महाराष्ट्र में, ब्रजराज नगर ओडिशा में, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में है। कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें कथन दिया गया है कि यद्यपि भारत में कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। कारण कहता है कि कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। कथन सही है, कारण आपका सही भी है, तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था आपका पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। भारत का प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट आता है कथन और कारण जिसमें आपका कथन गलत है, कारण सही है। अहमदाबाद भारत के सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और अहमदाबाद भारत में प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है, तो कारण आपका सही है, कथन आपका गलत है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसमें उद्योगों केंद्र है रेशम पत्र आपका मैसूर कर्नाटक के लिए, पेट्रो रसायन जवाहरनगर गुजरात के लिए, उर्वरक तलचर उड़ीसा में, औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपका दिल्ली में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची में, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड आपका कोटा में स्थित है, इसके संदर्भ में आता है। स्थल और राज्य है कोबाली गुजरात में, कोयानी गुजरात में, नागपट्टिनम तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में, भलारी तमिलनाडु में आता है। सही कथन इसमें स्थान और राज्य मुरी झारखंड में, अलवाय केरल में, धर्मापुरी तमिलनाडु में, कोयाली गुजरात में है। औद्योगिक इकाई दिए गए हो, केंद्र दिए गए एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत में, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कलोल में, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड आपका भुवनेश्वर में स्थित है। डायमंड पार्क के बारे में कि ये भी औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो सिंथेटिक जवाहरातों आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं, इसे डायमंड पार्क कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति और कार्यक्षेत्र के बारे में है कि बीबी राव जो है वह कुक्कुट पालन से संबंधित है, सीके प्रहलाद आपके प्रबंधन विज्ञान से, जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था से, किरण कौल के सूचना उद्योग प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री से। फिर आता है पंजाब में हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका लुधियाना आता है। भारत में वह उद्योग जो पानी में सबसे बड़ा उपभोक्ता ताप शक्ति है वह ताप शक्ति है। इसमें उद्योग और सूची 1 और 2 में दिया गया है। कागज़ टीटागढ़ में, सीमेंट लखेरी में, लोहा इस्पात भिलाई में, खनिज तेल शोधन अम्बाला मुकुल के अंतर्गत आती हैं। सही सुमेलित में दिया गया है जिसमें उद्योग जेके नगर एल्यूमिनियम जेके नगर में, तांबा मलाजखंड के लिए, जस्ता आपका टुंडू में और जूट आपका भाटपाड़ा में आता है। सूची 1 और 2 में है जिसमें उर्वरक श्रीगंगानगर में है, कांच जयपुर में, सीमेंट उदयपुर में, कृत्रिम रेशम कोटा में है। देश में पेट्रो रसायन उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र आपका जामनगर आता है। पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है आपका चंदेरी कांचीपुरम। बनारसी जरी और साड़ियाँ राजस्थानी दाल बाटी चूरमा और तिरुपति लड्डू में भौगोलिक सूचनाएं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है जिसमें बनारसी जरी और साड़ियाँ तथा तिरुपति लड्डू को भारत के शिवकाशी केंद्र स्थित है। मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए।
GSMDC द्वारा स्थापित पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तुपुदाना रांची में, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली में वह क्षेत्र जो सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वह बरेली है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है। बेंगलुरु वायुयान के लिए, कोरबा एल्यूमिनियम के लिए, जमशेदपुर लोहा इस्पात के लिए, मलाजखंड आपका तांबे के लिए है। सुमेलित करने के लिए कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़ के लिए, मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ के लिए, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच के लिए है। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? अखबारी कागज से इसका संबंध है। भारत के अनुसंधान केंद्र के बारे में दिया गया है जिसमें 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य है समुद्री जैव शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस पर रखी गई है वह भारतीय है। दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय सूक्ष्म भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है आपका जयपुर में। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सेंटर फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मैसूर में है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसमें राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। खेतों में प्रयुक्त होने वाला औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है जो स्थित है आपका भोपाल में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में और केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड आनंद में है। भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में स्थित है। और भी नेक्स्ट आता है कि इसमें संस्था और स्थान दिए गए हैं कि राष्ट्रीय सरकरा संस्थान आपका कानपुर में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान कामपटी में। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। राष्ट्रीय एटलस थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है आपका कोलकाता में। भारत में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय आपका नई दिल्ली, मैसूर, भोपाल, सवाई माधोपुर एवं भुवनेश्वर में है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करने के लिए दिया गया है जिसमें CSSIR करनाल में, CTCRI त्रिवेंद्रम में, IRRI मनीला में, CAZRI जोधपुर में स्थित है। पौध संरक्षण संगरोध भंडारण निदेशालय अवस्थित है आपका फरीदाबाद में स्थित है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसमें फसलों के परियोजना निर्देशालय में स्थान जहां स्थित है DRR हैदराबाद में, DWR करनाल में, DMR नई दिल्ली में, DPR आपका कानपुर में है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसमें संस्थान और स्थिति है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय आपका करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है आपका गाजियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय मौसम मुख्यालयों में स्थापना वर्ष व्यवस्थित क्रम है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में मुख्यालय कोलकाता था तथा वर्ष 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और फिर वर्ष 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर है? गुरुग्राम में। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संसाधन किस स्थान पर स्थित है? मैसूर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बकरियों का शोध केंद्रीय संस्थान मखदूम मथुरा में है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में की गई। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस नगर में है? प्रयागराज में। परिवहन दिया गया है। परिवहन में पहला आता है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में भारत में कुल यातायात में सड़क यातायात का मार्ग 69%, माल यातायात 90%, यात्री यातायात है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लंबाई तकरीबन
599 और 1,40,995 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में NH-27 है। भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? केरल में। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 4 निम्नलिखित में से होकर जाता है? वर्तमान में NH-4 का विस्तार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है। वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है वह आपका महाराष्ट्र है। भारत का वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, महाराष्ट्र में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राजमार्ग के विकास से संबंधित है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से जोड़ती है। भारत में प्रधानमंत्री जोड़ो संबंधित है राजस्थान के राजमार्गों के विकास से। दो राष्ट्रीय राजमार्गों जिसमें कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग, पोरबंदर सिलचर राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित है, एक दूसरे से मिलते हैं। झांसी में उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित नगरों में नागपुर, आगरा, कृष्णगिरी, ग्वालियर का उत्तर से दक्षिण है, जिसमें आगरा, ग्वालियर, नागपुर और कृष्णगिरी का स्थान आता है। महाराष्ट्र में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध है। मुंबई और पुणे में प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क में भली भांति संबद्ध नहीं है। भारतीय राज्यों यथा पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई का अवरोही क्रम है। पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा। सही कथन दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के लगभग 40% की पूर्ति करते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में सही कथन दिया गया है कि यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर के अंतर्गत आता है। जवाहर सुरंग गुजरती है बनिहाल दर्रे से। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? 7 से। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधित है 52 है। हरियाणा, केरल, गुजरात, पंजाब में वह राज्य जिसमें सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है केरल है। राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जबलपुर में, 39 खजुराहो में, 46 भोपाल में और 44 आपका सागर में है। रेल मार्ग के संदर्भ में कि भारत की पहली रेल मार्ग तैयार हुई थी 1853 में। पहली रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे 1853 में चली। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी आपकी 5.5 फीट होती है। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा में न्यूनतम दूरी वाला मार्ग आपका इलाहाबाद प्रयागराज से होकर हो जाता है। भारत में रेल मंत्रालय द्वारा बुलेट ट्रेन चलाने की योजना मुंबई अहमदाबाद के मध्य शुरू हुई थी। रेलवे जोन और मुख्यालय उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता में, पूर्वी रेलवे कोलकाता में, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर में, पूर्वी तटीय रेलवे आपका भुवनेश्वर में आता है। सत्य कथन दिए गए हैं जिसमें उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फेरी क्वीन विश्व की सबसे पुरानी चालू इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्यजीव विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करते हैं। रेलवे का जोन गाजीपुर स्थित है बिहार में। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपका प्रयागराज में है। इसमें मानचित्र में अवस्थिति दी गई है जिसमें दिल्ली, भुज और कराची का मार्ग दिया गया है कि दिल्ली से चलकर 2 पर्यटक जिनमें एक को कराची जाना है दूसरे को भुज जाना है साथी की तलाश में है, जिसे रेलवे जंक्शन जहाँ तक वे साथ चल सकते उन्हें मानचित्र दर्शाया गया है। तो यह जो मानचित्र है वह कहाँ का दर्शाया गया है? यह बलोत्रा का मानचित्र दिखाया गया। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके कारण है, पहला कि यह रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर उसका संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। मानव बस्तियों पर भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाया जाना सुविधाजनक नहीं हो सकता, जितना निजी कारों, बसों, दोपहिया वाहनों के लाभ उठाना होता है। तो इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है आपका सूची 1 और 2 में दिया गया है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, व्हील एंड एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं आपके मडुवाडी वाराणसी में यह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में से वह राज्य जहाँ यात्री रेल डिब्बों में बड़ी मात्रा में निर्माण है पंजाब तमिलनाडु का।
रेलवे स्टॉप कॉलेज स्थित है बड़ौदा में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर होता है रेलवे स्लीपर बनाने में। मानचित्र दिया गया है जिसमें गुजरात के कच्चे रूप में दिखाया गया है। इसमें आपको बताना है किस किस की अवस्थिति है। तो इसके अंतर्गत आपका जो पहले नंबर पर है वह है आपका मेहसाना की स्थिति है, दूसरे नंबर पर आपका सुरेंद्र नगर, तीसरे नंबर पर राजकोट और चौथे नंबर पर जूनागढ़ है। तो यहाँ पर मेहसाना, सुरेंद्र नगर, राजकोट और जूनागढ़ की अवस्थिति को दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है कि तीसरे रोड कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है आपकी रायबरेली में। वह रेलखंड जहाँ प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई थी रेवाड़ी रोहतक खंड में। वह पहला राज्य जहाँ PPP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है गुजरात में। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलुरु को। कोंकण रेल की सर्वाधिक लाभान्वित राज्य गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में। बेलगाम, मडगांव, रत्नागिरी, उडुपी में से कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है बेलगाम को। वह दो रेलवे स्टेशन जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को में धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग को। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है सिक्किम। रेल सुरंगों को लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में दिया गया है। पीर पंजाल, कारबुल, नाथुवाड़ी, बरदेवाड़ी आता है। नौ एवं वायु परिवहन में दिया गया है कि भारत का बृहत्तम प्रकृति बंदरगाह है मुंबई में। मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल, उत्तरी सागर तटों में कोच्चि बंदरगाह स्थित है मालाबार में। सत्य कथन दिए गए हैं जिसमें नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होते हैं। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलायनों को बंदरगाहों में सुरक्षित प्रवेश करने और निकलने योग्य बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है तथा कांडला तथा डायमंड हार्बर जो है वह ज्वारी बंदरगाह के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत है भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड कहाँ पर है? कोच्चि, केरल में। भारत में प्रमुख ज्वारीय पत्तन है कोलकाता, कांडला में। कांडला बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी के पूर्वी तट पर सही सुमेलित दिया गया है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा पत्तन है। कोचीन प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। कांडला ज्वारी पत्तन के अंतर्गत आता है। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया है वह कोलकाता, विशाखापट्टनम है। पारादीप बंदरगाह अवस्थित है आपका उड़ीसा राज्य में। मर्मोगोवा पत्तन स्थित है गोवा राज्य में। भारत का सर्वाधिक औसत नौभार और निर्यात नौभार आपका आता है कांडला पत्तन में। दिए गए मानचित्र में आपको बंदरगाहों के नाम बताना है। तो इसमें बंदरगाह दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं। इसमें आपका A नंबर पर माही है, B नंबर पर आपका कराईकल है, C नंबर पर पुदुचेरी और D नंबर पर यह नाम आता है। काकीनाडा, नेल्लोर, आनगोले, विजयनागरम में आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। भारत के कच्चे रूप में मानचित्र दिखाए गए हैं जिसमें नदी तटीय बंदरगाह है जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा है जो कि नदी तटीय बंदरगाह में आपके कोलकाता के बंदरगाह के संदर्भ में इसको दिखाया गया है। नदी तटीय बंदरगाह में आपका कोलकाता आता है। नेक्स्ट आता है कि दाहेज, हजीरा, कोच्चि, कांडला में से वह पत्तन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है वह होता है आपका कांडला। वह स्थान जहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं वह कन्याकुमारी आता है। सेतु समुद्रम परियोजना नौ परिवहन की नगर की लंबाई है 167। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह आती है मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी। कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई में से कौन सा भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई। चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम में कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? विशाखापट्टनम एवं कोचीन। सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसमें कांडला गुजरात में, नेहा सहसोहा महाराष्ट्र में, पारादीप उड़ीसा में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। समुद्री बंदरगाह और राज्य दिए गए हैं जिसमें अलेप्पी केरल में है, एन्नौर तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। कृष्णपट्टनम बंदरगाह सर्वप्रथम संवर्धन सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में है। कोचीन, कांडला, हल्दिया, तूतीकोरिन में कौन सा बंदरगाह है? कच्छ की खाड़ी में, कांडला में। गंगा नदी का वह भाग जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है प्रयागराज से हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया है। राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है हल्दिया को प्रयागराज से। वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो कोट्टपुरम तथा केरल को जोड़ता है केरल तटीय जलमार्ग नहर जलमार्ग है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नौवहन संस्थान अवस्थित है पटना में। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट एन्नौर में। जामनगर, ओखा, पोरबंदर, बीरावल में गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है जामनगर। हल्दिया, मुंबई, चेन्नई। विशाखापट्टनम में भारत खुला सागरी बंदरगाह है चेन्नई। पोरबंदर, हल्दिया, पणजी, विशाखापट्टनम में से भारत में बाह्य पट्टन का उदाहरण है आपका हल्दिया आता है।
नेक्स्ट आता है आपका शिपयार्ड और राज्य दिए गए हैं, जिसमें गार्डन रीच आपका आता है पश्चिम बंगाल में, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में, मझगांव डॉक्स महाराष्ट्र में, कोचीन शिपयार्ड केरल में है। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विशाखापट्टनम कोचीन विमानपट्टनम है। राजशाही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। दमन, जंजीरा, कराईकल, रत्नागिरी बंदरगाहों में से वह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है वह आपका आता है कराईकल बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने वाला यार्ड में स्थित है अलंग, गुजरात के भावनगर में। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पत्तन का निर्माण किया गया वह है नया सेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। वह राज्य जिसमें नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है राजस्थान में। सभी मरमागुआ आपका गुजरात में गोवा में है। पारादीप आपका उड़ीसा में, मंगलुरु कर्नाटक में, मुंद्रा गुजरात में है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कोचीन, हल्दिया, कांडला, तूतीकोरिन में से कौन सा बंदरगाह कच्चे की खाड़ी में स्थित है? वह आपका कांडला आता है। गॉर्डन रीच शिपयार्ड एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है रांची में। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय राज्य दर्जा स्वीकृत किया है? कुशीनगर हवाई अड्डे में। भारत में बरू परिवहन का कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। भारत में सौर ऊर्जा का संचालित पहला हवाई अड्डा आपका कोचीन है। पर्यटन स्थल के बारे में, जिसमें पर्यटन स्थल और राज्य हैं चक्राता उत्तराखंड में, हाफलॉन्ग उड़ीसा असम में, कालीपोंग पश्चिम बंगाल में, कुफरी हिमाचल प्रदेश में आता है। नेक्स्ट आता है आपका कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और पर्यटन केंद्र है। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में, हिमाचल प्रदेश कसौली में, गुजरात उड़वाड़ा में, तमिलनाडु पॉइंट कैलीमर में है। आपका सूची 1 और 2 से मिले थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश कीलांग में, उत्तराखंड आपका ओली में, कर्नाटक चिकमंगलुरु में, तमिलनाडु ऊटी में है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय स्थल और छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मामल्लपुरम और चौथे नंबर पर सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर आता है। भारत में गुलाबी नगरी है आपकी जयपुर, झीलों का नगर आपका उदयपुर होता है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं मंदिर है बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन से प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह अतुल्य भारत है। सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में। कुलधारा, धनुषकोडी, लखपति, चरखारी में से वह जो ध्वस्त नगर होस्ट आउट नहीं है वह चरखारी है। यह सही सुमेलित किया गया है, जिसमें श्रीशैलम, नलमला पहाड़ी, ओमकारेश्वर, मानधाता पहाड़, पुष्कर अरावली में। चारागृह या हिल स्टेशन है, जिसमें बन्नी चारागृह गुजरात, बग्याल उत्तराखंड में है, खज्जियार हिमाचल प्रदेश में, पहलगाम जम्मू कश्मीर में। मांद और महानदी संगम पर स्थित धार्मिक स्थल है चंद्रहासिनी देवी का। ने विविध में दिए गए हैं। विविध में पहला आता है कि वह संयंत्र जो शक्ति और खाद्य दोनों दे सकता है, बायोगैस संयंत्र। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक सेवा ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था 1986 में। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर भारत है। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान से। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में, तुम्बा केरल में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में, पोखरण राजस्थान में। सूची 1 और 2 दी गई हैं, जिसमें अलीबाग अवकाश सदन में, बालापुर सेल्स रासायनिक संकुल में, न्यावा सेवा बंदरगाह में, रत्नागिरी मत्स्य केंद्र में। तुम्बा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण कारण है तुम्बा का भूचुंबकीय विषुवत रेखा के निकट होना। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंजीनियरिंग स्थित है आपका दार्जिलिंग में। सही सुमेलित दिया गया जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में, सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर प्रदेश में। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपका छत्तीसगढ़ में। आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में है। केरियन एनर्जी का मुख्यालय आपका स्कॉटलैंड में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। द्वारका गुजरात में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। बेरेनबर्न स्टेडियम मुंबई में। ग्रीन पार्क कानपुर में। ईडन गार्डन कोलकाता में। भूमिगत रेलवे में कलकत्ता आम जो है आपका रत्नागिरी में। ताली अलीगढ़ में। चावल देहरादून में। डायमंड हार्बर एवं सॉल्ट लेक सिटी स्थित है कोलकाता में। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। हरित राजमार्ग का लक्ष्य वृक्षारोपण के लिए। भारत में पीपल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है आपका मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। जहाज महल कहलाने वाले क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अवस्थित है अप्सरा में।
भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था 28 जनवरी 1882 में औपचारिक रूप से। भारत में टेलीग्राफ सेवा का सर्वप्रथम शुरू की गई है कोलकाता और डायमंड हार्बर के मध्य में। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड स्थित है आगरा में। क्षेत्र और मुख्य संसाधन है कोल्हान खनिज संसाधन, कच्छ जल संसाधन, मालाबार तट जल संसाधन, मध्य गंगा तट मृदा संसाधन में। चंदेरी, मुरादाबादी, बनारसी, कांजीवरम में से कौन सा सामंत साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं है? मुरादाबादी। परंपरा और राज्य चपचार कुट त्योहार मलयापुर में। खोग जोंग पर्वत गाथा गीत मणिपुर में। थांगटा नृत्य मणिपुर में स्थित है। शिल्प दिए गए हैं जिसमें पुठुक कली शॉल तमिलनाडु में, सुजनी कढ़ाई बिहार में, उत्पादा जामदरी साड़ी आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर आपका जो टॉपिक है मतलब कि ज्योग्राफी का जो है भारतीय इतिहास भारतीय भूगोल का, इसका पार्ट सेकंड फिनिश होता है। पार्ट फर्स्ट को आपको कमेंट्स मतलब कि आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि पार्ट फर्स्ट को। तो पार्ट फर्स्ट में आपकी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट होती है और पार्ट सेकंड में जो आपकी इकोनॉमी ज्योग्राफी है जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं उसको कंप्लीट किया हुआ है। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी जितने भी टॉपिक बचे हैं उनको कंप्लीट करा देते हैं, फिर आपके आगे के सेशन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।